तलाक का केस कोर्ट में चल रहा था। पति, मुझे अपनी बीवी से तलाक चाहिए, वह मुझे बर्तन फेंक कर मारती है। जज, अभी अभी मार रही है या पहले से ही मारती थी? पति, 5 साल पहले से। जज, तो इतने साल बाद तलाक क्यों? पति, वो इसलिए जज साहब क्योंकि अब उसका निशाना पक्का हो गया है। पत्नी बादाम खा रही थी, तभी पति पास आया और बोला, मुझे भी टेस्ट कराओ। तो पत्नी ने एक बादाम उठाया और पति को दे दिया। पति, बस एक ही? पत्नी, हाँ, बाकी सबका टेस्ट भी ऐसा ही है। एक लड़की की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई। सुबह दुल्हन की विदाई होने लगी, तो जब लड़की पिता के गले लगी, तो पिता ने रोते हुए कहा, रो मत बेटी, कोई परेशानी हो तो तुरंत मुझे बताना, मैं जरूर आऊंगा। बहन, दीदी तुम्हारी बहुत याद आएगी। भाई, बहना जल्दी वापस आना। लड़की की माँ, अरे रो मत बेटी, अगर मेकअप धुल गया तो बारात वापस चली जाएगी। सोनू, यार आज एक बात तो पक्की हो गई। मोनू, वो कौन सी? सोनू, यही कि आदमी शादी से पहले भी विद्यार्थी होता है और शादी के बाद भी विद्यार्थी ही रहता है। मोनू, भाई ये तुमने कैसे जाना? सोनू, हाँ, क्योंकि बीवी को लगता है कि माँ पढ़ा रही है और माँ को लगता है कि बीवी पढ़ा रही है। लड़का और लड़की दोनों ही बहुत पतले थे, तो दोनों में बहस छिड़ गई। लड़की, मुझे 6 पैक वाला बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। लड़का, अच्छा जी, खुद की टांगे चाहे बीड़ी जैसी ही क्यों ना हो, पर बॉयफ्रेंड तुमको 6 पैक वाला ही चाहिए। शकल देखी है खुद की, चल भाग यहाँ से, खेपड़ी कहीं की। पप्पू बाजार जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में जाते हुए 3 साधु मिले। तो पप्पू ने उन सभी से पूछा, महाराज कृपा करके मुझे ये बताइए कि आप तीनों साधु कैसे बने? तो तीनों साधु एक साथ बोल पड़े, भाई साधु बनने से पहले हम तीनों ही साधु थे। महिला ने चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो एक रिपोर्टर ने उसके पास जाकर पूछा, मैडम आप ये बताइए कि आपको कैसे ख्याल आया कि आप चुनाव जीत सकती हैं? महिला का जवाब सुनकर रिपोर्टर के होश उड़ गए। महिला इतरा कर बोली, हम ना पति से रोज झगड़ा करते थे, तो आराम से जीत जाते थे, तो सोचा कि चुनाव कैसे नहीं जीतेंगे। पप्पू, यार मेरी बीबी कभी भी मेरी कोई बात नहीं सुनती और ना ही कभी मेरा कहना मानती है। गप्पू, देखो भाई,
इसमें ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। बस तुम इतना याद रखो कि पत्नियां सिर्फ कुछ ही लोगों की बात सुनती हैं। पप्पू, अच्छा तो किस किस की बात सुनती हैं? गप्पू, देख भाई, इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं जिनकी बात औरतें सुनती हैं। पहला ब्यूटी पार्लर वाला, दूसरा टेलर और तीसरा फोटोग्राफर। बाकी तो औरतें किसी के बाप की नहीं सुनती हैं। चिंटू, अगर जीवन में दुख ना होते तो इंसान ईश्वर को भूल जाता। मिंकू, हाँ भाई, तुम एकदम सही बोल रहे हो। लेकिन भाई, एक बात तो ये भी बिल्कुल सही है कि पति अपनी बीवी को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उसकी हर फिल्म चप्पल झाड़ू बेलन हमें ना भूलने पर मजबूर कर देते हैं। बीबी जिंदाबाद। ताऊ इलाज कराने हॉस्पिटल गया तो नर्स ने ताऊ की जांच करते हुए कहा, जरा लंबी सांस लो। ताऊ ने एक लंबी सांस ली। नर्स, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? ताऊ, कौन सा परफ्यूम लगा कर आई है छोरी, सच में मजा आ गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही इसी तरह के मजेदार चुटकुले और फनी जोक्स सुनने के लिए आपके अपने चैनल डम डम डिगा डिगा को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को ऑल या सभी पर सेट कर लें। देखते रहिए आपका अपना चैनल डम डम डिगा डिगा।